सीनियर सहाफ़ी और तज़िया निगार जावेद चौधरी के मुताबिक, बेटा याद रखो, जब इंसान की मत मारी जाती है तो वो देख रहा होता है लेकिन इसे नज़र नहीं आ रहा होता। वो सुन रहा होता है लेकिन इसे सुनाई नहीं दे रहा होता। और वो समझ रहा होता है लेकिन इसे समझ नहीं आ रही होती। और हमारे साथ 1971 में यही हुआ था। लेकिन मुझे आज इस मुल्क में 1971 जैसी सूरत हाल नज़र आ रही है। यूँ महसूस होता है पूरी रियासत की मत मारी गई है। हम एक ऐसा जहाज़ बन चुके हैं जो तेज़ी से नीचे गिर रहा है लेकिन कोई पायलट इसे बचाने के लिए तैयार नहीं। हम सब कन्फ्यूज़न में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मुल्क में खौफनाक आइनी बहरान है लेकिन कोई इदारा इस बहरान से निपटने के लिए तैयार नहीं। ये सब अपनी अपनी गर्दन बचाने में मसरूफ़ हैं, जबकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं अगर जहाज़ गिर गया तो सिर्फ मुसाफिर नहीं मरेंगे, हम भी इनके साथ ही मारे जाएंगे। मगर ये इसके बावजूद आंखें नहीं खोल रहे। शायद मनहसल कौम हमारी मत मारी गई है। आप पंजाब को देख लें, ये 12 करोड़ लोगों का सूबा है। पूरे बड़े आदम यूरोप में किसी मुल्क की आबादी 12 करोड़ नहीं। लिहाजा पंजाब अगर मुल्क होता तो ये दुनिया में 12वां बड़ा मुल्क होता। ऐसे हालात तो आज अफ्रीका के इंतहाई पासमानदा मुल्कों में भी नहीं होते। और अगर ये लोग इमरान खान के लिए जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं तो आप बना दें। अदालत फैसले की ज़िम्मेदारी ले ले और साथ ही ये अबूरी हुक्म जारी कर दे। कमीशन जब तक फैसला नहीं करता कोई फरीक मीडिया, जलसे या सोशल मीडिया पर इस मौजू पर बात नहीं करेगा। ये मामला भी निपट जाएगा, मुल्क में कन्फ्यूज़न की फ़ज़ा ख़त्म हो जाएगी और आखिर में कमीशन सब की सुनकर फ़ैसला कर दे। हम जानते हैं ये मामला पाकिस्तान की सारी सियासी, सफारती और माशी चूल्हें हिला देगा, लेकिन हम इसके बावजूद इसे तूल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। शायद ये वाकई हमारी मत मारी गई है। आप मत का अंदाज़ा कर लीजिए। हम आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सके मुल्क में हुक्मरानी किसकी होनी चाहिए। आइन सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, फ़ौज सुप्रीम है, या फिर लॉन्ग मार्च, धरने और सड़कें सुप्रीम है। हम आज तक ये भी तय नहीं कर सके। आप मेहरबानी फरमा कर एक ही बार ये फ़ैसला क्यों नहीं कर देते रियासत की असल ताकत किसके पास होगी। ये मुल्क अगर पार्लियामेंट ने चलाना है तो फिर इसे चलाने दें। फैसले अगर आइन के तहत होंगे तो फिर आइन को बाप मान लें। अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना माई बाप मान लें। और अगर मुल्क फ़ौज ने चलाना तो फिर एक ही बार ये ज़िम्मेदारी फ़ौज को सौंप दे, ताकि मुल्क में इस्तेकाम तो आए। हमारे सामने चीन, ईरान, क्यूबा की मिसालें मौजूद हैं। क्यूबा में 1958 में इनकलाबी हुकूमत आई और ये लोग 64 बरसों से जैसे तैसे मुल्क चला रहे हैं और मुल्क भी चल रहा है। चीन ने 1949 में सोशलिज़म को अपना आइन और वन पार्टी सिस्टम को अपना सियासी निज़ाम बना लिया और ये आज मुआशी सुपर पावर है। ईरान में असल ताकत उलमाए दीन के हाथ में है और ये मुल्क भी जैसे तैसे चल रहा है। वहाँ किसी चीज़ की किल्लत नहीं, लेकिन हम 76 बरसों में मुल्क में किसी एक सुप्रीम अदारे का तयन नहीं कर सके। लिहाजा हम आज बंद गली में खड़े होकर दाएं बाएं देख रहे हैं। क्या मुल्क इस तरह चल सकते हैं? ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और इसे 76 बरस हो चुके हैं, लेकिन हम आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सके हमारी तवानाई की ज़रूरत कितनी है और हमने ये ज़रूरत पूरी कैसे करनी है। मुल्क में एक हफ़्ते से ज़्यादा पेट्रोल नहीं होता। 70% दालें हम बाहर से मंगवाते हैं और हम आज तक कुकिंग के लिए सोयाबीन, पाम, सूरजमुखी और कनोला पैदा नहीं कर सके। मुल्क में कुल 40 छोटे बड़े दरिया हैं, लेकिन हम पानी को भी तरस रहे हैं। सिविलाइजेशन 10,000 साल पुरानी है मगर सियाह ना होने के बराबर है। दुनिया की 50 बुलंदतरीन चोटियों में से 19 पाकिस्तान में है, लेकिन कोपमा आ जाते हैं तो हम इनके सर उतार देते हैं। मुल्क को मोटरवेज या मेट्रोज़ की ज़रूरत है या नहीं, हम आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सके। मुल्क का सियासी निज़ाम क्या होना चाहिए, हम आज तक ये फ़ैसला भी नहीं कर सके। इलेक्शन किसने कराना है ये भी तय नहीं हुआ। आर्मी चीफ का तयन कैसे होगा ये फ़ैसला भी ताहाल नहीं हो सका। हमारे किस मुल्क के साथ कैसे तल्लुकात होने चाहिए, हम आज तक ये फ़ैसला भी नहीं कर सके। मजहबी और कानूनी आज़ादी कहाँ तक होनी चाहिए और ये कहाँ पहुँचकर ख़त्म हो जाती है, ये भी तय नहीं हुआ। मौसीकी हलाल है या हराम, तस्वीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मस्जिद रियासत ने बनानी है या लोग बनाकर इसमें तकरीरें शुरू कर दें, हमने ये फ़ैसला भी नहीं किया।
کرپشن کیا اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکا اور سیاسی جماعتوں کے لیے فارغ فنڈنگ کی گنجائش ہے یا نہیں یہ طے ہونا بھی باقی ہے۔ لہٰذا ہم پھر اس ملک کو ملک کیسے کہیں گے اور یہ کیسے چلے گا؟ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور میں مرنے تک عرض کرتا رہوں گا۔ آپ مہربانی فرما کر چند بڑے فیصلے کر لیں۔ آپ کم از کم 20 سال کے لیے ترقیاتی اور معاشی پالیسی طے کر دیں۔ ملک میں رہنے اور آنے والے دونوں کو معلوم ہونا چاہیے 5 سال بعد ٹیکس کی شرح اتنی ہوگی تاکہ کمپنیاں اور لوگ پلاننگ کر سکیں اور ہم یہ فیصلہ بھی کر لیں ہم نے فلاں سال تک اتنے ڈیمز، سڑکیں، اسپتال، سکول اور یونیورسٹیاں بنانی ہیں اور یہ جب شروع ہوگی تو یہ وقت پر ختم ہوگی اور بیوروکریسی اور عدلیہ دونوں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہمیں کم از کم خوراک کے معاملے میں بھی ہر لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی کھائیں اپنا کھائیں۔ خوراک باہر سے امپورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پٹرول کا استعمال بھی کم سے کم کر دیں۔ آپ فیصلہ کر لیں 2030 تک پاکستان کی تمام گاڑیاں اور موٹر سائیکل الیکٹرک ہو جائیں گے۔ آپ تعلیم کو بھی فنی تعلیم پر شفٹ کر دیں۔ 80% طالب علموں کو ہنر سکھائیں، ڈگری نہ دیں۔ آپ بے روزگاری پر پابندی لگا دیں۔ ملک میں 18 سال کے بعد کوئی شخص بے روزگار نہیں ہوگا۔ یہ کچھ نہ کچھ ضرور کمائے گا اور جو خلاف ورزی کرے اسے جیل میں بند کریں یا پھر کسی فیکٹری میں زبردستی بھرتی کرائیں اور وہ جب تک کوئی ہنر نہیں سیکھ لیتا وہ جیل میں رہے یا مفت کام کرے۔ ریاست ایکسٹینشن پر پابندی لگا دے۔ کوئی سرکاری ملازم وہ خواہ فرشتہ ہی کیوں نہ بن جائے وہ وقت پر ریٹائر ہوگا اور وہ اپنی پوزیشن پر دوبارہ تعینات نہیں ہو سکے گا۔ سپریم کورٹ کی طرح تمام اداروں میں سینئر موسٹ کموشن سے چیف بن جائے گا۔ اداروں کے سربراہوں کی تعیناتی کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ملک کو بزنس کے لیے کھول دیں۔ ملک کا کوئی بھی شہری آن لائن رجسٹریشن سے کاروبار شروع کرے، کم از کم 5 لوگوں کو جاب دے اور ریاست ایسے ان کے فنڈز کے بارے میں نہیں پوچھے گی۔ اور خدا کا واسطہ ہے ایک ہی بار عدالتوں میں زیر التوا 21.5 لاکھ مقدموں کا فیصلہ کر دے۔ پورے ملک میں مقدموں میں بندھا ہوا ہے۔ پورا ملک مقدموں میں بندھا ہوا ہے۔ ملک میں کوئی بھی مقدمہ 6 ماہ سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ خدا کا خیر آدھے ملک نے مقدمے کر رکھے ہیں اور آدھے یہ کیس بھگت رہے ہیں۔ کام کس نے کرنا ہے؟ لہذا میری درخواست ہے ملک کو بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ مہربانی فرما کر فیصلے کرنے ورنہ سری لنکا بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگ وہاں 1 لیٹر پٹرول کے لیے سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور یہ لوگ بھی 6 ماہ پہلے تک یہی کہتے تھے ہم دیوالیہ نہیں ہو سکتے اور آج یہ کہاں ہے۔